सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि विवाद सुप्रीम कोर्ट से सुलझने के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद गहराता जा रहा है। अपर जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने पवन शास्त्री की याचिका स्वीकार कर ली और अगली सुनवाई के लिए 8 मार्च की तारीख दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद, ईदगाह ट्रस्ट समेत 4 प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अब तक पूर्व में 3 वाद दायर हो चुके हैं, लेकिन अब तक सभी वाद भगवान श्री कृष्ण के भक्त की हैसियत से दायर किया गया था। यह पहला वाद है जिसे सेवायत की ओर से दायर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कानपुर के सर्किट हाउस में बजट 2021-22 की विशेषताएं बताई। साथ ही कृषि बिल के खिलाफ चल रहे आंदोलनों पर भी अपना पक्ष रखा। इंटरनेशनल सेलेब्स द्वारा किसान आंदोलनों को समर्थन दिए जाने पर नकवी ने कहा कि अमेरिकी किसी पापी स्टार के एक ट्वीट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपनी ईमानदारी को सिद्ध करने के लिए किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था के प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं है। सरकार ने टकराव नहीं टाक का रास्ता अपनाया है। बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिसे काला कहा जाए, क्योंकि न तो एमएसपी खत्म होती है और न ही मंडियां खत्म होंगी। केंद्र सरकार द्वारा पेश 2021-22 की बजट की खूबियों को बताने के लिए लखनऊ के विश्व सरैया सभागार में संगोष्ठी हुई, जिसमें शामिल हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। हमने कोरोना काल को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हमने अपने कोरोना वॉरियर्स व बहुत से देशवासियों को खोया, मगर देश के रोल मॉडल के रूप में उभरा है। वाराणसी के सिगरा नगर निगम के पास विद्युत उपकेंद्र के समीप पोल पर चढ़कर कार्य कर रहे शिवपुरवा निवासी रोहित की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक रोहित का शव काफी देर तक तारों के बीच में फंसा रहा। साथ ही संविदा कर्मियों ने किसी तरह बॉडी को नीचे उतारा। शट डाउन के बावजूद किसी ने लापरवाही के चलते बिजली की लाइन को चालू कर दिया था। बदायूं जिले में देर रात एक पुजारी की धारदार हथियार से गोदकर हत्या कर दी गई। यह वारदात इस्लामनगर थाना क्षेत्र की है। मृतक सखी बाबा के नाम से विख्यात था। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका वारदात की गहनता से पड़ताल की है। गांव में चर्चा है कि नशे की हालत में गांव के ही एक व्यक्ति ने सखी बाबा की हत्या कर दी। वारदात के बाद से वह व्यक्ति फरार है। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई हैं। प्रतापगढ़ जिले में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से 3 बदमाश घायल हुए, जबकि 2 बदमाशों को पुलिस कर्मियों ने दौड़ाकर पकड़ा। 5 बदमाशों पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। ये सभी शहर के एक सर्राफा की दुकान से 90 लाख के आभूषण लूटकर फरार हुए थे। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस व सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। ललितपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर भ्रष्टाचार जारी है। 3 दिन पहले एक रोजगार सेवक द्वारा एक महिला से 14,000 रुपए वसूलने का मामला सामने आया था, जिस पर रोजगार सेवक पर FIR दर्ज कराई गई थी। अब ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीडियो का आवास बनवाने के नाम पर 10,000 रुपए लेने का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित ने सबूत के तौर पर अधिकारियों को वीडियो सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं, साथ ही आरोपित को निलंबित कर दिया है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की विकास को लेकर बेहद गंभीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिन के अयोध्या दौरे पर रहेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव तथा अन्य कार्यक्रम का हर वर्ष आयोजन कराने के बाद बीते वर्ष रामलला जन्मभूमि मंदिर के नींव पूजन के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस रामनगरी के समग्र विकास पर है।
भ्रष्टाचार के संगीन आरोप में निलंबित चल रहे प्रयागराज के तत्कालीन एसएसपी अभिषेक दीक्षित की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। विजिलेंस जांच में उनको विभागीय अनियमितता बरतने का दोषी पाया गया है। विजिलेंस ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सूत्रों का कहना है कि अभिषेक दीक्षित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की गई है। वहीं विजिलेंस अभिषेक दीक्षित व फरार चल रहे महोबा के निलंबित एसपी मनीलाल पाटीदार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की जांच भी कर रही है। अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति बीते करीब 3.5 वर्ष से जेल में बंद हैं। बालिका के दुष्कर्म के मामले में पास्को एक्ट की कार्रवाई झेलने वाले प्रजापति के खिलाफ अवैध धन शोधन के मामले में भी आरोपित बनाया गया है। आय से 6 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अब एक बार फिर ईडी की टीम प्रजापति से एक बार फिर पूछताछ करेगी। प्रदेश में खनन घोटाले की पड़ताल तेज होने के बाद अब गायत्री प्रजापति पर भी शिकंजा कसा जाना तय है। प्रदेश में अब हर मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की ओर से केंद्र सरकार को नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है। अभी प्रदेश में 4 सैनिक स्कूल हैं। केंद्र सरकार द्वारा अमेठी, मैनपुरी और झांसी में और प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में सैनिक स्कूल संचालित किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से देश भर में अभी 31 सैनिक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई। इनमें सभी निजी प्राथमिक स्कूलों के साथ परिषदीय और उच्च प्राथमिक स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में अभी हफ्ते में 2-2 दिन ही कक्षाएं लगाई जाएंगी। एक दिन में सिर्फ 50% विद्यार्थी ही कक्षा में आएंगे, यानी ऐसे में एक विद्यार्थी को अभी हफ्ते में एक ही दिन स्कूल आने का मौका मिलेगा। आगरा के ताजगंज इलाके में गिरोह बड़े पैमाने पर नकली मोबिल ऑयल तैयार कर रहा था। उसे विभिन्न ब्रांड के डिब्बों में भरकर आसपास के 10 जिलों में बेचा जा रहा था। ताजगंज पुलिस ने देर रात लकावली गांव में कारखाने पर छापा मारकर मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नकली मोबिल ऑयल के कारखाने का मालिक नीरज गुप्ता भाग निकला। वह माइथल का रहने वाला है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शारजाह से आए एक यात्री के पास से कस्टम की टीम ने 17 लाख रुपए से अधिक का सोना बरामद किया है। बरामद किया गया सोना जब्त करने के साथ ही यात्री के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के बाद कस्टम ने उसे छोड़ दिया। आजमगढ़ में चालक की लापरवाही से ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पुलिस से बचने के लिए चालक ने मालिक के कहने पर बालू भरी बोरी में छात्रा का शव बांधकर घाघरा नदी में फेंक दिया, लेकिन चालक पुलिस से नहीं बच पाया। पुलिस ने दबाव बनाया तो उसने सारा राज खोल दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घाघरा नदी से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस ने ट्रैक्टर चालक और मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परिजनों के साथ ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पंचायत चुनाव को अप्रैल तक कराने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। शासन ने पंचायत राज विभाग से वर्ष 1995 से लेकर वर्ष 2020 तक का पूरा डेटा मांगा है। 951 ग्राम पंचायतों में आरक्षण किस वर्ग में रहा और आरक्षण कैसे बनाया गया, इसकी पूरी जानकारी विभाग को देनी होगी। डीपीआरओ द्वारा पूरा डेटा तैयार किया जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में वहां विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बनेगा। मंदिर वो बनाते हैं जो राम को मानते हैं, उन्हें आराध्य मानते हैं, राम को महापुरुष नहीं मानते। यह बातें द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कही। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच गए। मनकामेश्वर मंदिर में उन्होंने तमाम मुद्दों पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में अपनी राय रखी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अभ्युदय योजना में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस और राज्य स्तरीय अधिकारियों को अभ्यर्थियों की मेंटरशिप का काम करना होगा। उनके समर्पित भाव से किए गए काम को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि यानी एसीआर में विशिष्ट प्रविष्टि के रूप में दर्ज किया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ बसंत पंचमी के पावन पर्व पर 16 फरवरी को किया जाएगा।